दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में पाए गए 5 सबसे बड़े सोने के बारे में। सोचिए, अगर कोई इंसान सोने की तलाश में निकले और उसे इतना बड़ा सोना मिल जाए जो खुद उसके वजन से भी ज्यादा भारी हो। आपको लग सकता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों, हमारी इस धरती में कुछ ऐसे खुशनसीब लोग हुए हैं जिन्होंने सच में इतना बड़ा सोना खोज निकाला कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को 50 किलो सोना मिला, किसी को 100 किलो, लेकिन एक सोना तो इतना भारी भरकम था कि उसका वजन 200 किलो से भी ज्यादा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन टुकड़ों को आज तक पिघलाया नहीं गया, बल्कि इन्हें म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है ताकि हर कोई इतिहास के इन बेशकीमती खजानों को अपनी आंखों से देख सके। आज के समय में लोग सिर्फ सोने की धूल या छोटे छोटे टुकड़े खोज पाते हैं, लेकिन उस दौर में लोगों को इतने विशाल सोने के टुकड़े मिले कि उनकी किस्मत रातों रात बदल गई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो कौन से 5 सबसे बड़े सोने के टुकड़े थे जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, नॉर्मंडी नगेट, ऑस्ट्रेलिया। साल था 1995, स्थान था कैलगोरली, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसा क्षेत्र जो सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध था। इस इलाके में पहले भी कई सोने की खोज हो चुकी थी, लेकिन इस बार जो मिला उसने सबको चौंका दिया। नॉर्मंडी माइनिंग कंपनी के खनिक रोज की तरह खुदाई में जुटे थे। ये सामान्य खुदाई ही थी, लेकिन तभी एक खास जगह पर मिट्टी का रंग थोड़ा अलग दिखा। संदेह होते ही खुदाई और तेज कर दी गई। जैसे जैसे परतें हटती गईं, एक चमकदार धातु का अंश दिखाई देने लगा। जब पूरी तरह से निकाला गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह 25 किलोग्राम का शुद्ध सोने का नगेट था। इस नगेट को खोजने वाली कंपनी का नाम नॉर्मंडी माइनिंग था और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया, नॉर्मंडी नगेट। इसकी लंबाई लगभग 27 सेंटीमीटर थी और यह लगभग पूरी तरह से शुद्ध सोने से बना हुआ था, जिसका शुद्धता स्तर 80 से 90% तक था। इसकी खोज ने ऑस्ट्रेलिया के सोने के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया। नॉर्मंडी नगेट न केवल अपने वजन की वजह से खास था, बल्कि इसकी असाधारण बनावट और शुद्धता ने इसे और भी मूल्यवान बना दिया। इतिहास में कई बड़े सोने के नगेट खोजे गए, लेकिन ज्यादातर को पिघलाकर सोने की सिल्लियों में बदल दिया गया। लेकिन नॉर्मंडी नगेट की किस्मत अच्छी थी, इसे पिघलाया नहीं गया। आज यह नगेट पर्थ मिंट, ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित रखा गया है, जहां इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में पाए गए सबसे बड़े सोने के नगेट्स में से एक है और आज भी यह अपने मूल रूप में मौजूद है। अगर इसे आज बेचा जाए तो इसकी अनुमानित कीमत $5 मिलियन, 40 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। नॉर्मंडी नगेट सिर्फ एक नगेट नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। यह उन सभी खोजकर्ताओं के लिए प्रेरणा है जो धरती के गर्भ में छिपे अनमोल खजानों की तलाश में लगे रहते हैं। नंबर 2, हैंड ऑन फेथ, ऑस्ट्रेलिया गोल्ड। साल था 1980, स्थान था विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। एक साधारण खनिज खोजी केविन हिलियर अपने मेटल डिटेक्टर के साथ सोने की तलाश में निकला था। यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस दिन किस्मत उसकी राह देख रही थी। जैसे ही उसके मेटल डिटेक्टर ने जमीन के नीचे कुछ भारी धातु होने का संकेत दिया, केविन ने खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसकी कुदाल किसी ठोस चीज से टकराई। जब उसने मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक विशाल सोने का नगेट, जिसका वजन 27.2 किलोग्राम और लंबाई लगभग 47 सेंटीमीटर थी। यह नगेट अपने आकार और बनावट के कारण अनोखा था। जब केविन ने इसे ध्यान से देखा तो इसकी आकृति एक विशाल हाथ जैसी लग रही थी। इस अनोखी बनावट के कारण इसे नाम दिया गया, हैंड ऑफ फेथ। इसे जमीन से निकालना आसान नहीं था। नगेट गहराई में दबा हुआ था और इसे बाहर निकालने में करीब 6 घंटे लग गए। जब यह आखिरकार पूरी तरह से जमीन से बाहर आया तो उसकी सुनहरी चमक ने सूरज की रोशनी में एक अद्भुत दृश्य पैदा कर दिया। यह नगेट आज तक मेटल डिटेक्टर द्वारा खोजा गया सबसे बड़ा सोने का नगेट माना जाता है। इतिहास में कई बड़े नगेट्स खोजे गए, लेकिन अधिकतर को पिघलाकर सोने की सिल्लियों में बदल दिया गया। लेकिन हैंड ऑफ फेथ की किस्मत अच्छी थी। यह नगेट आज भी अपनी मूल स्थिति में सुरक्षित है। इस अद्भुत खोज के बाद इसे कई संग्राहकों और व्यापारियों ने खरीदने की कोशिश की। अंततः इसे गोल्डन नगेट कैसीनो, लास वेगस ने खरीद लिया, जहां इसे आज भी एक कांच के केस में प्रदर्शित किया जाता है। अगर यह नगेट आज बेचा जाए तो इसकी कीमत $5 मिलियन, लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। यह नगेट सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि प्रकृति का एक दुर्लभ चमत्कार है। यह उन सभी खनिज खोजियों के लिए प्रेरणा है जो धरती के गर्भ में छिपे अनमोल खजानों को तलाशने का सपना देखते हैं। नंबर 3, द गोल्डन ईगल नगेट गोल्ड। साल था 1931, स्थान था लार्किंसविल, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया।
एक साधारण खनिज खोजी जिम लारकॉम अपनी कुदाल लेकर सोने की तलाश में निकला था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। जैसे ही उसने जमीन खोदनी शुरू की, कुछ घंटों के भीतर ही उसकी कुदाल किसी ठोस चीज से टकराई। जब उसने मिट्टी हटाई तो जो चीज सामने आई उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक विशाल सोने का नगेट जिसका वजन लगभग 35.4 किलोग्राम और लंबाई लगभग 66 सेंटीमीटर थी। यह कोई मामूली नगेट नहीं था। जब जिम ने इसे ध्यान से देखा तो इसकी बनावट कुछ अलग ही थी। यह बिल्कुल एक उड़ते हुए बाज ईगल की तरह दिखता था। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इस अद्भुत आकृति के कारण ही इसका नाम रखा गया। इसे जमीन से निकालना आसान नहीं था। नगेट इतनी गहराई में था कि इसे बाहर निकालने में करीब 4 घंटे का समय लग गया। मिट्टी हटाने, संभालकर बाहर निकालने और इसकी असली चमक को देखने में जिम और उसके साथियों को पूरी मेहनत करनी पड़ी। जब आखिरकार यह पूरी तरह से जमीन से बाहर आया तो उसकी सुनहरी चमक ने सूरज की रोशनी में एक अलग ही जादू बिखेर दिया, जो देखने में इतना अनोखा और अद्भुत था। अफसोस की बात यह है कि इतिहास में जितने भी विशाल सोने के नगेट्स खोजे गए, उनका एक ही अंजाम हुआ, इन्हें पिघला दिया गया। गोल्डन ईगल नगेट भी इस दुखद नियति से बच नहीं सका। इसे भी मेल्ट करके सोने की सिल्लियों, गोल्ड बार्स में बदल दिया गया ताकि इसे बेचा जा सके। अगर यह नगेट आज अपने असली रूप में होता तो इसकी कीमत लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती। लेकिन अब यह सिर्फ एक कहानी और कुछ पुरानी तस्वीरों में ही बचा है। यह नगेट भले ही अब मौजूद न हो, लेकिन इसकी कहानी सोने की खोज में रुचि रखने वालों के लिए एक मिसाल बन गई है। नंबर 4, वेलकम स्ट्रेंज गोल्ड। 5 फरवरी 1869, मोलियागुल, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। यह जगह हमेशा से सोने की खोज के लिए मशहूर थी, लेकिन इस दिन इतिहास रचने वाला था। 2 खोजी मजदूर जॉन डीसन और रिचर्ड ओट्स यहाँ कई दिनों से खुदाई कर रहे थे, लेकिन सोना मिलना तो दूर, उन्हें उम्मीद की एक किरण तक नहीं दिख रही थी। थक हार कर वे लगभग छोड़ने ही वाले थे कि तभी किस्मत ने करवट ली। दोपहर का समय था। जॉन ने अपने फावड़े को जमीन में गहराई तक धंसा दिया। अचानक एक जोरदार आवाज आई, ठक, जैसे किसी ठोस चीज से टकराया हो। जॉन और ओट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह सोना हो सकता है? उन्होंने तुरंत मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही मिनटों में मिट्टी के नीचे से एक चमकीला सुनहरा हिस्सा दिखाई देने लगा, लेकिन यह कोई साधारण सोने का टुकड़ा नहीं था। यह एक विशालकाय सोने की चट्टान थी। टुकड़ा जमीन में इतना गहराई से धंसा था कि उसे बाहर निकालने में करीब 5 घंटे लग गए। जब आखिरकार यह पूरी तरह बाहर आया तो जॉन और ओट्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सके। उन्होंने इसे छूकर देखा, इसका वजन महसूस किया और फिर खुशी में झूम उठे। इस रहस्यमयी खजाने को उन्होंने नाम दिया वेलकम स्ट्रेंजर। अब सवाल उठता है, वेलकम स्ट्रेंजर कितना बड़ा था? इसका कुल वजन था 109.59 किलोग्राम, लेकिन जब इसे शुद्ध सोने के रूप में तौला गया तो इसका असली वजन 72 किलो निकला। यह अब तक खोजा गया दुनिया का सबसे भारी और शुद्ध सोने का टुकड़ा था। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे इलाके में हलचल मच गई। लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़े। हर कोई इस चमत्कारी खोज की एक झलक पाना चाहता था, लेकिन यह सोने का टुकड़ा ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सका। जॉन और ओट्स इसे लेकर मेलबर्न पहुंचे, जहां इसे एक बैंक में तौला गया। लेकिन अफसोस, इतिहास का सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा कुछ ही दिनों में पिघला दिया गया और छोटे छोटे सोने के टुकड़ों में बांट दिया गया। अगर यह टुकड़ा आज के समय में मौजूद होता तो इसकी कीमत 40 लाख अमेरिकी डॉलर, लगभग 33 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती। लेकिन अब यह केवल दस्तावेजों और पुरानी तस्वीरों में ही बचा हुआ है। आज अगर आप मोलियागुल, ऑस्ट्रेलिया जाएं तो वहां इस ऐतिहासिक खोज की याद में एक स्मारक बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है, क्या आज भी कहीं धरती के गर्भ में ऐसा कोई और सोने का खजाना छुपा हुआ हो सकता है? अगर आपको ऐसा कोई विशाल सोने का टुकड़ा मिलता तो आप क्या करते? नंबर 5, होल्टरमान नगेट गोल्ड। 19 अक्टूबर 1872। स्थान था हिलैंड, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। सोने की खोज जोरों पर थी और हर कोई अपनी किस्मत आजमाने के लिए धरती को खोदने में लगा था। इसी दौरान एक जर्मन ऑस्ट्रेलियाई खनिक बर्नहार्ड ऑटो होल्टरमैन और उसकी टीम ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने दुनिया को चौंका दिया। जब वे अपनी खुदाई कर रहे थे तो अचानक उनके औजार किसी ठोस चीज से टकराए। जमीन से जो बाहर निकला वो किसी आम नगेट से बिल्कुल अलग था। ये सोने का एक विशालकाय टुकड़ा था, जिसे इतिहास में अब तक खोजा गया सबसे बड़ा नगेट माना जाता है। इस नगेट का वजन लगभग 290 किलोग्राम था और यह लगभग 150 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर लंबा था। इसे जमीन से बाहर निकालने में कई घंटे लगे, क्योंकि यह सामान्य नगेट नहीं था।
बल्कि यह क्वार्ट्ज पत्थर में जड़ा हुआ सोने का सबसे बड़ा टुकड़ा था। यह नगेट इतना बड़ा था कि जब इसे खदान से बाहर लाया गया तो खनिकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह नगेट किसी साधारण पत्थर की तरह नहीं था, यह एक चमकता हुआ सोने का पहाड़ था। इसकी खोज ने होल्टरमन को रातों रात अमीर बना दिया और यह नगेट उनके नाम पर ही होल्टरमन नगेट कहलाया। क्या यह नगेट बचा या पिघला दिया गया? इतिहास में बहुत से बड़े नगेट खोजे गए, लेकिन अधिकतर को पिघलाकर सोने की सिल्लियों में बदल दिया गया। और अफसोस की बात यह है कि होल्टरमन नगेट का भी यही हश्र हुआ। इसे जल्द ही पिघलाकर सोने में बदल दिया गया, जिससे इसकी मूल सुंदरता हमेशा के लिए खो गई। हालांकि होल्टरमन ने इस नगेट की कुछ दुर्लभ तस्वीरें खिंचवाईं, जो आज भी इतिहास में दर्ज हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह नगेट कितना विशाल और प्रभावशाली रहा होगा। अगर यह नगेट आज भी मौजूद होता तो इसकी कीमत $10 मिलियन, 80 करोड़ रुपए से अधिक से भी ज्यादा हो सकती थी। आज होल्टरमन की खोज को सोने की खुदाई के इतिहास में सबसे महान खोजों में से एक माना जाता है। हालांकि नगेट तो अब नहीं है, लेकिन उसकी विरासत हिल एंड, ऑस्ट्रेलिया में आज भी कायम है। होल्टरमन खुद भी बहुत प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने अपनी दौलत का उपयोग नई खोजों और फोटोग्राफी में किया।